उसके हाथ में भरपूर पैसा हो और वो सम्मान के साथ खुद भी आगे चले और मध्य प्रदेश को सबसे आगे लेकर चले। ऐसे पुनीत कार्य में आज वरुण देव जी साथ दे रहे हैं। भजन पूजन पूजा अर्चना के साथ झमाझम बारिश इस समय बालाघाट में हो रही है। पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वर्षा के इस मौसम में बारिश हो रही होगी और उसके बाद भी हजारों लाखों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हम उनके प्रति नमन करते हुए उनका इस कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन हो चुका है। मंच पर आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और लगातार करतल ध्वनि से लगातार ताली बजाते हुए इस स्वागत के सिलसिले को जारी रखें। माननीय विधायक महोदय श्री गौरीशंकर बिसेन जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, माननीय सांसद बालाघाट श्री ढाल सिंह बिसेन जी, माननीय विधायक वाराणसी श्री प्रदीप जायसवाल जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम श्रीमती रेखा बिसेन जी, माननीय प्रधान जिला पंचायत बालाघाट श्री रमेश श्री पटेल जी, आप सभी से विनम्र आग्रह है कि दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें और दीप प्रज्वलन के साथ औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी माननीय अनुभव महानुभाव मंच पर स्थान ग्रहण कर रहे हैं और बालाघाट के साथ साथ प्रदेश भर में 406 निकायों में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आज में रेडियो सज्जनों 50,000 नवीनी शहर पथ विक्रेताओं के ऋण वितरण कार्यक्रम और 20,000 रुपए की कार्यशील पूंजी के ऋण वितरण के मध्य प्रदेश के शुभारंभ कार्यक्रम में बालाघाट में आयोजित हो रहे मुख्य कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश के कोने कोने में शामिल हो रहे सभी जनप्रतिनिधिगणों और बहनों और भाइयों का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और कार्यक्रम में यहाँ एक पौधे के साथ स्वागत के लिए विनम्र आग्रह बालाघाट के प्रभारी मंत्री माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश श्री हरदीप सिंह जन साहब से कि आप एक पौधा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद हैं प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे एक पौधा प्रदान कर। इसके बाद श्री दीपक आर्य कलेक्टर बालाघाट से विनम्र आग्रह कि आप हमारे माननीय प्रभारी मंत्री श्री राजीव सिंह गांधी का पौधा प्रदान कर स्वागत करें। और एसपी साहब श्री अभिषेक तिवारी जी से विनम्र आग्रह कि आप हमारे बीच में मौजूद माननीय मंत्री महोदय श्री रामकिशोर नानो कावरे, माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग एवं जल संसाधन विभाग के राज्य मंत्री जी का स्वागत करें। इसके बाद विनम्र आग्रह सीईओ जिला पंचायत श्रीमती उमा माहेश्वरी जी कि आप पंचायती सभी लोगों का पौधा प्रदान कर आपकी स्वागत करें और आज के कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। सभी का स्वागत हो रहा है पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, माननीय विधायक महोदय श्री गौरीशंकर बिसेन साहब का, माननीय सांसद बालाघाट श्री ढाल सिंह बिसेन साहब का, माननीय विधायक वाराणसी श्री प्रदीप जायसवाल जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, माननीय प्रधान जिला पंचायत बालाघाट श्रीमती रेखा बिसेन जी का, श्री रमेश श्री पटेल जी, पूर्व विधायक राजी और अध्यक्ष बालाघाट भाजपा, स्वागत हो रहा है।
पर मौजूद हैं आयुक्त जबलपुर संभाग श्री बी चंद्रशेखर साहब और प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह जी। आदरणीय देवी सज्जनों, पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में अब हम सीधे चलेंगे वर्चुअली हमारे साथ सागर से जुड़े हुए हमारे माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्री भूपेन्द्र सिंह जी के पास और उनसे आग्रह करेंगे कि कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन दें, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और प्रदेश भर में मौजूद हमारे स्वनिधि योजना के जो हितग्राही भाई बहन हैं उनका भी स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य बालाघाट के उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता, हम सबके नेता, लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी शर्मा जी, सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, सागर के कार्यक्रम में सागर से यहाँ पर उपस्थित माननीय सांसद राज बहादुर जी, माननीय विधायक शैलेंद्र जी, हमारे सभी अन्य अधिकारीगण, उपस्थित देश के समस्त भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए ये प्रसन्नता के क्षण है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता, जिनके मन में हमेशा गरीबों किसानों के लिए कुछ न कुछ करने की तरफ रहती है, वो आज हमारे प्रदेश में पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत 50,000 हितग्राहियों को 10,000 की राशि आज पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। आप सबसे आग्रह है पूरे प्रदेश में जहाँ पर भी लोग जुड़े हैं, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। अभिनय प्रयास और हम सबको प्रसन्नता इस बात की है कि जो पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से आज हमारा मध्य प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले स्ट्रीट वेंडर योजना का शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर किया और आज लगभग 3.5 लाख लोगों को पूर्व में हम लोग स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ दे चुके हैं और आज फिर 50,000 लोगों को स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये की राशि देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके साथ ही जैसा उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 10,000 रुपये जो लोग जमा कर देंगे उनको दूसरी किस्त में 20,000 रुपये की राशि मिल जाएगी और आज हम सबको प्रसन्नता है कि इसमें देश में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है जहाँ पर हम आज 1,000 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी 20,000 रुपये की राशि दे रहे हैं। पहले स्थान पर पूरे भारत के अंदर पहले स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज यहाँ हम लोग लगभग 1,000 लोगों को 20,000 की राशि दे रहे हैं, आगे और देंगे। वहीं पर इस काम में भी मध्य प्रदेश में सागर पहले स्थान पर है जहाँ पर 407 लोगों को पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत 20,000 की राशि दी गई और जो लोग 20,000 रुपये जमा कर देंगे अब उनको उसके बाद 50,000 रुपये की राशि स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से
फिर कार्यक्रम करके प्रदान की जाए। और इसलिए इस कार्यक्रम के अवसर पर ऐसे कोरोना काल में हम सब हमारे प्रदेश के गरीबों की चिंता करने वाले, छोटे छोटे लोगों की चिंता करने वाले हमारे यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से हम स्वागत करते हैं। आप सबसे भी आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आप सागर से शामिल हुए श्री भूपेन्द्र सिंह जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास मध्य प्रदेश। अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 शहरी पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये की राशि का वितरण सुनिश्चित करें और साथ में पीएम स्वनिधि योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत 20,000 रुपये की ब्याज मुक्त ऋण की राशि भी प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि का वितरण कर रहे हैं। 50 करोड़ रुपए की ऋण मुक्त राशि और 20,000 रुपये का ऋण जो कि ब्याज मुक्त है, उसके शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम से किया। भोपाल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं छतरपुर के खजुराहो के सांसद माननीय श्री वी डी शर्मा साहब, साथ में मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री जगदीश देवड़ा जी, अन्य जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं भोपाल में और सीधे भोपाल चलेंगे और विनम्र आग्रह करेंगे माननीय सांसद महोदय श्री वी डी शर्मा साहब से कि आप आएंगे और अपना उद्बोधन दें। माननीय सांसद महोदय श्री वी डी शर्मा जी, आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आज इस पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे नगर निकाय के मंत्री सागर से जुड़े हुए आदरणीय भूपेन्द्र सिंह जी, बालाघाट के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, बालाघाट से हमारे वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भाई रामकिशोर कांवरे जी, आदरणीय सांसद राज सिंह बिसेन जी, प्रदीप जायसवाल जी, जिले के अध्यक्ष रमेश भटेरे जी, और भोपाल से मेरे साथ जुड़े हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय कृष्णा गौर जी, जिले के अध्यक्ष सुमित पटोरी जी, नगर निकाय के हमारे मनीष सिंह जी, यहाँ के हमारे कमिश्नर आदरणीय केवी सिंह चौधरी जी, और उपस्थित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी हमारे मंत्रीगण, सम्मानीय सांसद, सम्मानीय विधायक, सभी जनप्रतिनिधिगण, और आज इस अवसर पर 50,000 ऐसे स्ट्रीट वेंडर जिनको आज 10,000 रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके खाते में हस्तांतरित जिन्होंने अभी की है, और ऐसे लोग 1,000 की संख्या में जिन्होंने पिछले बार की स्ट्रीट वेंडर्स का जो पहली किस्त थी वो 10,000 रुपये समय पर जमा किए, उनके 20,000 रुपये आज अपने खाते में डाले हुए थे। सभी लोगों का मैं बहुत इस अवसर पर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, उनको आज इस बात के लिए मुझे कहने की जरूरत लगती है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनको कहा जाता है कि वो चुनौती को अवसर में बदलते हैं, तो केवल कहने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कोविड के महामारी के संकट में आत्मनिर्भर भारत के अभियान का जो संकल्प लिया, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री ने दी, उसको कार्यों में जमीन पर प्रकट करने का रोडमेप बना करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया कि स्वनिधि योजना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना घोषित की थी, पहली जो आदि भूपेन्द्र जी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पहले नंबर पर हमने पहले अभियान के दौरान सबसे ज्यादा लोगों को 1 लाख से ऊपर खिलाड़ियों को स्वनिधि योजना में
दुख है कि जिन्होंने समय पर बिना ब्याज के 10,000 रुपए मिले, छोटे छोटे हमारे काम करने वाले लोग जो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, ठेला चलाता है, कि कुछ बेचता है, कि कुछ बेचता है, बिना ब्याज के 10,000 रुपए कोविड के महामारी के संकट में भी आत्मनिर्भरता के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की, उन चीजों को जमीन पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, वहां समय पर जमा किया, तो उनको पुरस्कार स्वरूप कि आगे के लिए आपको 20,000 रुपए बिना ब्याज के आपको मिलेंगे, और जो भी जवान समय पर होंगे तो 50,000 रुपए की राशि आपको पुनः मिलेगी। जो जितने भी आज स्ट्रीट वेंडर्स जो आप लाभान्वित हो रहे हैं, उन सब लोगों को आज इस बात को समझने की जरूरत है, और देश के अंदर हमारे ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सजगता के कारण, उनके सृजन के कारण से इतने बड़े व्यापक तौर पर इस महामारी के संकट के बाद भी लोगों को मदद करने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है, कि हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो हर समाज वर्ग के, हर गरीब की चिंता करने का काम इस प्रकार के संकट में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया है। इसलिए मित्रों ने आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिनको आज स्ट्रीट वेंडर्स को इस प्रकार की राशि मिल करके आपको जो मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप सबको मैं पुनः एक बार बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद खजुराहो श्री वी डी शर्मा जी। अब मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। माननीय मुख्यमंत्री जी अब बात करेंगे अपने उन सभी भाई बहनों से जिनको आज उन्होंने ये 10,000 रुपये की राशि, उन भाई बहनों को जिनको 10,000 जिन्होंने दे दी उनको 20,000 रुपये की राशि का अंतरण किया है। और जैसा कि माननीय सांसद महोदय ने कहा कि आगे हम 50,000 रुपये की राशि एक बार और देंगे, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब संवाद करेंगे अपने सभी उन भाई बहनों से जिनके लिए वे आज यहाँ बालाघाट से पूरे मध्य प्रदेश को संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, भोपाल से हमसे जुड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष और खजुराहो ब्लॉक की सांसद आदरणीय वी डी शर्मा जी, वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मेरे सभी मंत्री साथीगण, सांसद साथीगण, विधायक साथीगण, क्योंकि लगभग सब अलग अलग 406 स्थानों से जुड़े हैं, इसलिए नाम लेना संभव नहीं है। और बालाघाट में मेरे साथ है उपस्थित बालाघाट के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी भाई रामकिशोर कावरे जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद बालाघाट भाई ढाल सिंह बिसेन जी, हमारे माइनिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भाई प्रदीप जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रेखा बिसेन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय रमेश खतेरे जी, मनीष सिंह जी, और बालाघाट में भी उपस्थित और बालाघाट में सभी स्थानों पर उपस्थित मेरी सभी बहनों, भाइयों, भांजियों और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो बालाघाट में सबसे बड़ी समस्या थी बारिश कम हुई, उसकी बात हो रही थी कि सूखा घोषित करो, लेकिन भगवान की कृपा अगर रही
वो अच्छी बारिश जैसे अभी लक्षण देख रहे हैं, अगर होगी तो सूखाग्रस्त घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश में अभी बारिश कम नहीं है, हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए जो जरूरी होगा वो सभी कदम उठाए जाएंगे। मेरे बहनों और भाई, प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग का कल्याण। और आज का कार्यक्रम विशेष रूप से उनके लिए है जो छोटे छोटे दुकानदार, हाथ से लेकर फल सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, किराना किराने की छोटी मोटी दुकान चलाने वाले, कपड़े सीने वाले, बाल काटने वाले, प्रिंटर जोड़ने वाले, जितने भी हमारे छोटे छोटे व्यवसायी हैं, कोरोना काल के दिन का काम धंधा ठप हो गया। प्रधानमंत्री जी ने सचमुच में ऐसे व्यवसायी, ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों के लिए योजना बनाई, पीएम स्वनिधि योजना। और इस योजना के अंतर्गत अपने काम धंधे को पटरी पर लाने के लिए 10,000 रुपए का बिना ब्याज का ऋण दिया जाता है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 406 शहरों में हमारे 50,000 स्ट्रीट वेंडर को, स्ट्रीट वेंडर मतलब छोटे छोटे काम धंधा करने, फुटपाथ पर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, छोटे छोटे काम धंधों में लगे। और कई बार इनको पूंजी की अगर जरूरत पड़ती है तो उनको प्राइवेट लोगों से कर्जा लेना पड़ता है। और प्राइवेट लोग अगर कोई सूदखोर या बड़ा कोई ब्याज पर पैसा देने वाला, उनके ब्याज की दरों पर पैसे देना। और इसलिए तय किया कि इनके काम धंधे ठप ना हो, इनकी आजीविका की गाड़ी और जिंदगी की गाड़ी चलती रहे, ये सरकार इनको पैसा देगी। और मुझे बताते खुशी है कि पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 है, नंबर 1 है। हमने लगातार प्रयास किया अपने ऐसे दुकानदारों को, छोटा छोटा काम धंधा करने वाले भाई बहनों को लगभग हम 3.5 लाख लोगों को ये ऋण देना चाहिए। और आगे ये रुकने नहीं पाए, हर महीने जो रह जाए वो भी चिंता न करें, ये पीएम स्वनिधि की राशि अलग अलग छोटे छोटे व्यवसायियों के, पथ विक्रेताओं के खाते में आती रहेगी और उनकी जिंदगी संवरती रहेगी। इसकी विशेषता ये है कि अगर 10,000 आपने वापस कर दिए तो अगले साल आपको 20,000 दे दिए जाए। 20,000 आपने वापस किए तो फिर आपको 50,000 दे दिए जाए। छोटे काम से शुरू करके बड़े धंधे तक कैसे जा सकते हैं, इसकी कोशिश। उससे मैं आज इन सबको बधाई देता हूं जिनके खाते में सिंगल क्लिक से ये राशि हमने डाली है, उनको शुभकामनाएं की, बधाइयां की। वो अपना काम धंधा ठीक से करें। देखो मेरे बहनों, सरकार वैसे सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है। और पथ विक्रेता भी गरीबों की श्रेणी में आते हैं। यहां स्वयं सहायता समूह की बहन बैठी, मैं उनको भी आश्वस्त कर रहा हूं। बीच में लगातार हर महीने हम स्व सहायता समूह की बहनों के खाते में पैसे डालते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में वो सिलसिला थम गया,
अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं। बहनों को बड़ी रचनात्मक शक्ति होती है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कई जगह चमत्कार करके दिखाया। उनमें से बालाघाट जिला भी है, जहां हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अलग अलग काम धंधे शुरू किए। मेरी आदरणीय बहनों, देश और प्रदेश का सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि महिला सशक्त नहीं होगी। और महिला सशक्तिकरण में भी आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। भूखे भजन न हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहली चीज है रोटी रोजगार। उससे बालाघाट हो या बाकी स्थान, हमारी बहनें अलग अलग जगह कई नए नए काम धंधों से जुड़ रही। उनको ये सहायता करनी जारी रखेगी। देखिए, भगवान ने धरती सबके लिए बनाई। धरती के संसाधन सबके लिए। ये धरती, इसकी खदानें, इसकी खनिज संपदा, वन संपदा, ये किसी एक की नहीं, ये सबकी है। आजादी का 75वां साल आने वाला अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में एक बार हमको फिर से देखना पड़ेगा कि देश में किसको क्या मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का सपना और संकल्प पूरा होगा। विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी देश का 100 दिशाओं में विकास कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक और कहना है, और मेरा भी मानना है, कि विकास का प्रकाश गांव और गरीब तक भी पहुंचना चाहिए। चाहे किसान हो, चाहे और गरीब हो, अगर उन तक विकास का प्रकाश नहीं पहुंचा तो विकास बेमानी हो जाता है। और विकास तो चाहिए, लेकिन समावेशी विकास, सबका साथ, सबका विकास। और इसलिए 15 अगस्त के दिन मैंने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में जितनी संख्या गरीबों की है, बजट का उतना हिस्सा गरीबों को दिया जाएगा, गरीबों के कल्याण पे खर्च किया जाएगा। गरीबों के कल्याण पे, किसानों के कल्याण पे, माताओं बहनों के कल्याण पे, और अनेकों तरह की योजना में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय और किसानों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, ये सबके लिए जरूरी है। और इसमें आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने यह संकल्प लिया कि जितने गरीब हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, और गरीब की लगभग 1,15,00,000 परिवारों के 4,90,00,000 लोगों को मध्य प्रदेश सरकार 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देती है। नवंबर में प्रधानमंत्री जी अलग से मुफ्त में दे रहे हैं। रोटी चाहिए और क्या तय किया, 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक का। और संकट आया तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि नवंबर तक तो फ्री में राशन देंगे। 7 तारीख को हमने अनुरोध सब किया और अन्न मिल जाता तो कई लोगों को थैले में दिया था, बालाघाट में हुआ था।
अभी कई बज जाओगे तो 7 तारीख को फिर हम लोग सकते हैं और फिर थैले में अनाज दिया जाए। और यह मेरा निर्देश है कलेक्टर और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को, इस सुविधा से कोई पात्र वंचित ना रह पाए। अगर कोई नाम छूट गया तो वो भी जोड़ दिया जाए। गरीबों का कल्याण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आए, ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे तो वो दूसरे कामों में लगाए। लेकिन केवल रोटी से काम नहीं चलता। रोटी के साथ एक बड़ी जरूरत है हर गरीब को मकान की। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने तय किया, चाहे शहर हो चाहे गांव। कल हमने 1,20,000 लोगों के खाते में मकान बनाने की राशि डाली और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जो कच्चे घरों में रहते हैं, गरीब है, उन सब बहनों और भाइयों को 2024 तक पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दे दिए जाएंगे। लगातार ये अभियान चलेगा। इस साल भी 8 लाख लोगों को मकान देने वाले, 8 लाख को ग्रामीण क्षेत्र और लगभग 3 लाख शहरी क्षेत्र। हर एक का सपना होता है भव्य भवन ना हो, लेकिन रहने को छोटा सा मकान तो मिल जाए, जहां वो अपने बच्चों के साथ आराम से रह सके। और ये सबको छत मिले, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़े। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं और आज फिर कह रहा हूं बच्चों से, आज उन बेटा बेटियों से भी मैं मिलने वाला हूं। कोविड की महामारी के दौरान दूसरी लहर में जिन्हें अपने माता पिता को खो दिया, तो बच्चों से कहना चाहता हूं, चिंता न करें, उनको तो हम वापस ले जा सकते। उनकी कभी हो सकता है पूरा न कर पाए, लेकिन हमारे रहते हुए कोई बेटा बेटी अनाथ नहीं हो सकता। हमने तय किया 5,000 रुपया हर महीना उनको देंगे, देना प्रारंभ कर दिया। ये उनकी शिक्षा का प्रबंध केवल उन बच्चों को नहीं है, किसी भी जाति और समाज के प्रतिभाशाली मेधावी बेटा बेटी, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और आपको ये वचन दे रहा हूं कि उनकी पढ़ाई चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी हो, 8-10 लाख रुपया भी हर साल अगर फीस भरना हो तो वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अगर कोई बच्चा पढ़ना पाए, केवल पैसे की कमी के कारण तो आजादी है और जब प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। कोविड काल में हमने कष्ट और परेशानियां भुगती है। मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना में भी हमने तय किया गरीबों के इलाज का, लेकिन अब हमने तय किया प्रधानमंत्री जी के साथ उनके आशीर्वाद, आयुष्मान भारत योजना, उस योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ लोगों के हेल्थ कार्ड हमने बना लिए। 2.5 करोड़। यहां बालाघाट जिले में कितने बने? आयुष्मान भारत के हितग्राही कितने हैं? 6,93,000 बालाघाट में। और इसका मतलब यह है कि भगवान न करे कभी हम बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो गए तो केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया जाएगा।
बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और ये इस इलाज की व्यवस्था का संकट है। जो बुनियादी जरूरत है वो ढंग से पूरी हो जाए, इसका प्रयास किया है। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदले, आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में हम प्रगति और विकास करते आगे बढ़े, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये पीएम स्वनिधि योजना के साथ साथ हमने एक योजना और बनाई, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना। शहरों के अतिरिक्त कस्बों में जो छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं उनको भी 10,000 रुपए की राशि काम धंधा करने के लिए ब्याज मुक्त राशि दी जाएगी, ताकि उनकी जिंदगी भी समझ आए। किसान भाइयों और बहनों, आपके कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पिछले साल भी हमने लगभग 82,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। कोरोना की कड़ी है, बजट की दिक्कत है, लेकिन इसके बाद भी जन कल्याण के कामों में कोई कमी नहीं आने देंगे। गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, गांव वाले हो, शहर वाले हो, सबकी भलाई और सबका कल्याण ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए आज स्ट्रीट वेंडरों के खाते में एक साथ अलग अलग स्थानों से ये पैसे डाले। मेरी बहनों को यही बताना चाहता हूं, 18 तारीख को 5 लाख बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन मध्य प्रदेश में दिए जाएंगे। 5 लाख बहनों को और गैस का चूल्हा हो या सिलेंडर हो, बुनियादी जरूरतें पूरी हो, यह हमारी कोशिश है। आज जब मैं बालाघाट आया हूं तो बालाघाट के विकास की, सर्वांगीण विकास की बैठक है। बालाघाट नगर अकेले के लिए हमने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना बनाई है। अभी भाव कांवरे जी सरयू ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, रेलवे ओवर सड़क की बात कर रहे हैं। आज इसके बाद हम लोग बैठेंगे और बालाघाट को विकास की दृष्टि से हम कहां तक ले जाएंगे, इसकी पूरी रूपरेखा बनाएंगे, उसका प्रेजेंटेशन तैयार है। इसे उसकी चर्चा में वहां करूंगा। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ जनता का कल्याण है, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। मैं एक बार उन सभी बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं, सभी 50,000 बहनों भाइयों को जिनके खाते में ये राशि आज पहुंची है। उनका काम धंधा अच्छा चले और बाकी ये न समझे कि हमारा नंबर नहीं आएगा, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। आपके जीवन में विकास का प्रकाश आए, आप सुखी रहें, आप निरोग रहें। लेकिन मेरी एक प्रार्थना में ये जरूर है कि कोरोना की तीसरी लहर रोकना है किसी भी कीमत पे, और उसके 2 उपाय है। एक, हम कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें, मतलब मास्क लगाए रहें, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा वैक्सीनेशन, मतलब टीकाकरण। टीका बहुत जरूरी है। दुनिया के सारे विशेषज्ञ, डॉक्टर, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट एक ही बात बताते हैं कि टीका अगर लग गया तो कोरोना या तो होगा नहीं, और होगा तो उसका असर ज्यादा नहीं होगा। बालाघाट के कितने % लोगों को लगे कितने? 62, लेकिन 62 का मतलब ये 38 बचे हुए।
62% को लगाए, 38 बचे हुए। मैं मंच से भी कहना चाहता हूं हमारे नेतृत्व से, और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, जिनने टीके नहीं लगवाए, टीका जरूर लगवाना। ये टीका जिंदगी का डोज है। आप देख रहे हैं केरल में कितने केस रोज आ रहे हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो फिर इस संकट का सामना करना पड़ सकता है, और इसलिए टीका जरूर लगवाएं, ये मेरी प्रार्थना है। यहां जो भाई बहन बैठे उनमें से टीका कौन कौन ने लगवाया, जरा हाथ उठाएं। जिन्हें लगवाए वही उठाना, सबने लगवाई, ज्यादातर ने लगवाई। ये तो अच्छी बात है, ऐसे ही नहीं नसीब शादी। भैया देखो क्या धोखे में मत रखना, जो रह गए उनको टीका, अच्छा टीका भी दो चाहिए, डोज, पहला और पहले के बाद दूसरा, दोनों डोज जरूरी है। नहीं तो कई पहला लगवा के भूले जाते हैं। पहला, पहले के बाद दूसरा, दोनों डोज जरूरी है। इसके जिन्हें पहला नहीं लगवाया वो पहला लगवाए, और पहला लगवा लिया तो तारीख आपकी तय है उसमें दूसरा लगवाए। अब टीके की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में टीका अपने पास, वैक्सीन अपने पास उपलब्ध है। एक बार मैं फिर राज्य को इस योजना का लाभ मिलाए, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। अब प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो हमारे भाई बहन हितग्राही मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि आप उनसे बात करें और उनकी हौसला अफजाई करें। सबसे पहले चलेंगे बुरहानपुर में, श्री मानिक पवार साहब हैं। बुरहानपुर में मानिक पवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानिक मुखर्जी जी आपसे बात करेंगे। मानिक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। मानिक जी आप क्या करते हैं, काम धंधा क्या है? मैं कपड़े का व्यवसाय करती हूँ मामा जी। कोरोना काल में कैसे काम चला? कोरोना काल में थोड़ी परिस्थिति हो गई थी, तो मुझे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत नगर पालिका से 10,000 की राशि प्राप्त हो गई। अच्छा व्यवसाय बना लिया। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज तो आपको स्वनिधि योजना का लाभ पहली बार मिला क्या? नहीं सर, 10,000 कटवा के 20,000 मेरे को रिटर्न मिला। जी है, तो पहली बार आपने लिया, उससे अपना काम धंधा चलाया, पैसा भी वापस कर दिया। मैं चालू वापस करते रहे, फिर से 20,000। तो दूसरी बार आपको 20,000 मिल रहे हो। हाँ मामा जी। 20,000 का क्या करेंगे? 20,000 का मैंने अभी एक कपड़ा लाया, और वो भी मतलब मेरे कारोबार में जाना, अच्छे से बढ़ोतरी कर रहा हूँ, और मेरा मतलब परिवार चला रहा हूँ, बैंक की किस्त भी भर रहा हूँ। दुकान कैसी चल रही है? मैं मामा जी फेरी करता हूँ, मैं फेरी पे घूमता हूँ, ग्रामीण इलाकों में भी बाजार हाट करता हूँ। तो आप अब खुश हैं? हाँ, इससे मुझे एक दिन का 400-500 रुपये मिल जाता मेहनत मजदूरी करके। आप इस योजना से प्रसन्न हैं? मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला? हाँ जी, और राशन भी मिल रहा है। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, अच्छा काम धंधा कीजिए। अब 20,000 के बाद आपको 50,000 मिलेंगे। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मामा। ठीक है, अब 20,000 का अपना काम धंधा बढ़ाइए, अगली बार आपके लौट आएंगे तो फिर 50,000 मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे बुरहानपुर से श्री मानिक पवार साहब से। अब हम चलेंगे देवास, श्री आशीष सोलंकी जी देवास में मौजूद हैं, और फास्ट फूड का ठेका है इनका, नूडल मंचूरियन वगैरह बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, बड़ा पसंद आता है माननीय मुख्यमंत्री जी। और आशीष नमस्कार। नमस्कार। आपके साथ तो
तो फास्ट फूड उनको भी खिलाया कि नहीं कुछ? खिलाएंगे ना, नहीं तो इसीलिए तो लाया सर। अरे कब से आपने दुकान खोली आपकी फास्ट फूड की? सर काफी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए सर। आपको पहली बार मिल रहा है या दूसरी बार पैसा मिल रहा है? ये पीएम स्वनिधि का पैसा पहली बार मिल रहा है कि दूसरी बार मिल रहा है? जी सर। ये जो पैसा मिल रहा है स्ट्रीट वेंडर योजना का 10,000 रुपया, ये पहली बार मिल रहा है या पहले भी मिला था? सर मेरे को पहली बार नहीं चुका और उसके लास्ट मंथली कल भरना है सर उसको। इसके बाद में सर 30,000 का लोन के लिए अप्लाई करना है सर। अच्छा, घर में कौन कौन है? सर माता जी है, पिताजी है और वाइफ है और एक बालिका लाडली लक्ष्मी योजना। अच्छा, बेटी पढ़ रही है? ये नहीं सर इसका। बेटी पढ़ रही है? हाँ सर पढ़ रही है ना, आगे का है सर। कौन सी क्लास? भारत स्कूल में ये के लिए है सर। अच्छा, अब अभी तो लेकिन स्कूल बंद थे। जी सर, अभी तो ट्यूशन स्कूल बंद है। तो बेटी को ढंग से पढ़ाना। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको? सर मुझे संपर्क योजना का है लाभ मिला, 100 रुपये मंथली बिल का। उसके बाद में आयुष्मान कार्ड है सर। आयुष्मान कार्ड कब बना? सर 2 साल हो। अच्छा, तो ठीक है आशीष जी, और कोई बात तो मुझसे नहीं कहना आपको? नहीं सर, हो सकता है धन्यवाद आपका जो अपना हम मोटे मोटे विद्यालय का इतना ध्यान रखा। चलिए, गायत्री फास्ट फूड खूब अच्छा चले, और मैं उधर से कभी निकलूंगा तो मैं भी आता हूँ खाने कभी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके साथ इनकी बिटिया भी बैठी हुई है, तन्वी यूकेजी में पढ़ती है, सामने बैठी है। हाँ बेटी, और इनकी श्रीमती जी माधुरी जी भी बैठी हुई हैं। तो बेटी को भी बहुत शुभकामनाएं बेटी पर। हाँ बेटी, कुछ कह रही हैं आप? नमस्कार बेटी, बड़े होके क्या बनना चाहती हो? टीचर। बहुत अच्छे, पढ़ाओगी लोगों को, बच्चों को पढ़ाओगी। बहुत बधाई आपको, अच्छी टीचर बने। और आपको और आपके पापा और मम्मी दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और चल रहे हैं सागर में राकेश वाजपेयी जी हैं। राकेश जी नमस्कार। फल वितरण का इनका ठेला है सर। राकेश आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। राकेश कब से ये फल का काम करते, फल बेचने का? 20 साल से कर रहा हूँ फल बेचने का काम। आज तो आपके ठेले पे बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, आप माननीय मंत्री जी, सांसद जी, शैलेंद्र जी, आजकल कैसी चल रही दुकान? ठीक है सर। ये लाभ आपको पीएम स्वनिधि योजना का लाभ कब मिला आपको? पीएम स्वनिधि योजना का लाभ करीब सर 8 महीने पहले मिला था हमको। पहले 10,000 रुपये मिले थे सर। हाँ, तो उस लोन को हमने चुका दिया, उसके बाद 20,000 की राशि प्राप्त की। अब 20,000 का क्या करेंगे आप? इसमें रोजगार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी आपको पता है कि 20,000 लौटा दिए तो 50,000 मिलेंगे फिर? नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जानकारी दी गई थी इस योजना के बारे में। तो मैं यही कह रहा हूँ, चुकाते जाएंगे तो आपकी अमाउंट राशि बढ़ा दी जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ कि एक बार लौटाए तो फिर 50,000 मिलेंगे, धीरे धीरे अपनी दुकान बढ़ती जाएगी। और भगवान की कृपा आप पर है। बाकी और योजनाओं का लाभ मिला क्या सरकार की आपको? मिला सर, मेरे माता पिता को पेंशन योजना का लाभ मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला, और ये प्रधानमंत्री की तरफ से जो 2 लाख रुपए का बीमा किया गया है उसका लाभ मिला है। बहुत सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। फ्री अनाज भी मिलता है राशन की दुकान से। आप सरकार से खुश हैं? बहुत खुश है सच में? सर। और डिजिटल लेनदेन का सर मैं उपयोग करता हूँ अपने दुकान पे सर। और ये ठेले वगैरह चलाता हूँ, पनीर भी चलाता हूँ दुकान पे। अच्छा। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई राकेश जी। प्रेरित करता हूँ सर।
ठीक है, आप काम बढ़िया करें और आगे बढ़ते रहें। घर में कौन कौन है? पिताजी हैं, हमारी गुड़िया है। पिताजी को भी राम राम। गुड़िया गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ रही है? बेटी अब तो स्कूल कौन सी क्लास? 9वीं 11th में। स्कूल तो बेटी अब खुल गए या स्कूल जाने लगी? अभी नहीं। अभी क्लास नहीं लगती। अच्छा, लेकिन अब भगवान की कृपा से कोरोना नहीं आया तो फिर स्कूल पूरी तरह से खोलेंगे। तब तक अभी आधी सप्ताह से खोलेंगे। बड़े होके क्या बनना चाहती है बेटी? डॉक्टर। डॉक्टर, वेरी गुड। तो मुझे भी पता है डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा तुम्हारा तो फीस भी तुम्हारे पापा को नहीं भरवानी पड़ेगी, हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएगी। यस सर। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यस सर, करेंगे। ठीक है बेटी, तुम्हें शुभकामनाएं, डॉक्टर बनो और उसके लिए जो आवश्यक मेहनत है वो जरूर करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी राकेश। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कुछ बात करनी है। तन्वी बिटिया और राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम गुना चलेंगे। यहाँ मोनू जाटव जी हैं, नगर पालिका के सामने हाट रोड पे अपनी जूते की दुकान है इनकी, मोनू जाटव जी की। मोनू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात कर रहे हैं। मोनू, मेरी आवाज आ रही है? क्या हाल है मोनू? अच्छा, क्या है अपनी दुकान के, क्या हाल है घूमती के? ये आप बनाते हैं या खरीद के लाते हैं जूते? मामा जी पिताजी की मोची घूमती है, पिताजी बनाते हो, मैं देखने का काम चला रहा। अच्छा, अभी ये पीएम स्वनिधि योजना का लाभ कब मिला आपको? मेरे को मामा जी जनवरी में मिला था, लेकिन 2 दिन का रहेंगे, इसके बाद मेरे को 20,000 रुपए का मैं प्राप्त। अब फिर 20,000 मिल गए। हाँ, तो 20,000 से फिर इसी दुकान को बढ़ाएंगे और कुछ करेंगे? अरे मामा जी, इसी दुकान को बढ़ाएंगे। हाँ मामा जी। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको? मेरे भी मामा जी शांति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, जनधन योजना और प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ मिला मामा जी। आपको तो बहुत योजनाओं के लाभ मिले। आपको ये लगता है कि इन योजनाओं से आपकी जिंदगी बदली है? बदल गया मेरी जिंदगी। और कुछ मामा से कहना हो तो बताओ। नहीं मामा जी, 1 लाख और मिला है। आचार्य का प्रति द्वारा मामा जी 20 किलो राशन मैंने प्राप्त हुआ। ठीक है मोनू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। काम धंधा अच्छे से कीजिए, अगली बार फिर 50,000 रुपए मिलेंगे आपको। जी मामा जी, धन्यवाद। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मोनू जी के बाद हम चल रहे हैं बुधनी सीहोर। राजेश गढ़वाल जी वहाँ मौजूद है। राजेश गढ़वाल जी की लकड़ी के खिलौनों की दुकान है, बुधनी की पहचान है, आपका अपना क्षेत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी। राजेश जी, राजेश आवाज आ रही है मेरी? जी मोहन जी, क्या है अपने खिलौने की दुकान का? राजन सिंह जी, महेश जी वगैरह सब खड़े हुए हैं साथ में। जी कैसी चल रही दुकान? बहुत बढ़िया चल रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी सर, आ रही है। नहीं, मेरी कहा दुकान कैसी चल रही? दुकान बहुत बड़ी चल रही है। ये खिलौने रोज बिकते हैं या कभी कभी बिकते हैं? नहीं मोहन जी, रोज बिकते खिलौने। एक दिन में कितने का बेच लेते हो? अच्छा, 2,000 रुपए। कभी कम कभी ज्यादा। जी, ये स्वनिधि योजना का लाभ कब मिला आपको? कितने साल मिला था मुझे कोविड-19 के बाद? तो अभी तो 20,000 मिले होंगे ना आपको? नहीं सर, नेक्स्ट मंथ मिल जाएंगे। अच्छा, अगले महीने। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिला आपको? सर, प्रधानमंत्री स्वनिधि, सबल कार्ड की योजना, खाद्य पक्षी भी मेरे पास, डायबिटीज योजना भी है, बहुत सी योजना लाभ मिला था। इन योजनाओं से आप खुश हैं? जी, बहुत कुछ है, मेरा परिवार बहुत कुछ है। अच्छा, अपना ये ओवरब्रिज बनने के बाद काम धंधे में कोई बाधा आई क्या, कमी आई क्या? सर, बहुत कमी आई है। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कम बिक्री सर, आप लोगों की व्यवस्था ऐसी हो जाए हाईवे पर। जी,
में क्या करना चाहिए, आवाज क्लियर नहीं आई दिया। महोदय जी, हमारी व्यवस्था ऐसी हो जाए हाईवे पर अच्छा, अगर एक अच्छी जगह, अगर कहीं अच्छी जगह भी ये दुकानें एक साथ लकड़ी के खिलौने की कर दी जाए तो जी सर। तो चलो उस पर विचार करते हैं। घर में और कौन कौन है? बिटिया है, मेरी वाइफ है सर। कौन सी क्लास में पढ़ रही? बिटिया 8वीं क्लास में। अच्छा, क्या बनाओगे आगे चल के? सर बिटिया जो बनना चाहें। ठीक है राजेश, अच्छे से दुकान चलाओ और फिर से भी एक प्लानिंग करते, क्योंकि मुझे कई ये विशेषता है बुद्धि की लकड़ी के खिलौने। जी सर, पिछले 50 साल से धंधा करो सर। कुछ परिवार इस काम में बिल्कुल मास्टर है, कारीगर है, बहुत अच्छे, उनका काम धंधा ठीक से चले, इसलिए और भी योजना अगर बनाने की जरूरत पड़ी तो वो भी जरूर बनाएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और साथ में जो हमारे वरिष्ठगण हैं उनको भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपना स्थान कृपया ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद बुधनी में श्री राजेश गढ़वाल जी। अब हम बाकी में जो हमारे स्थानीय हितग्राही हैं उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से लाभ वितरण करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब बालाघाट में रेहाना मैडम जी हैं, अनिल कुमार बहेकर जी हैं, अमित कुमार बराड़े जी हैं, दीनानाथ बंजारा और सुनील श्रीवास्तव जी, ये दोनों बालाघाट से हैं। तो रेहाना मैडम जी 20,000 रुपये की राशि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के सहयोग से रेहाना मैडम जी को, इनका गुपचुप चाट भंडार है माननीय मुख्यमंत्री जी, चाट की दुकान चलाती है रेहाना जी। इनके बाद अनिल कुमार बहेकर जी हैं, गन्ना जूस सेक्टर चलाते हैं, इन्हें भी 20,000 रुपये यूको बैंक के सहयोग से अनिल कुमार बहेकर जी। अमित कुमार बराड़े जी इसके बाद। मलाज खंड से दीनानाथ बंजारा जी हैं, मलाज खंड से दीनानाथ बंजारा जी हैं, आप सब्जी की दुकान लगाते हैं, 20,000 रुपये इनको दिए जा रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक की ओर से। और 10,000 रुपये की राशि सलून के लिए श्री सुनील श्रीवास जी को, आप भी मलाज खंड से हैं, श्री सुनील श्रीवास जी। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत जो स्वीकृति मिली है, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनको दिल की बीमारी होती है उनको स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ। इनमें श्री ललित रामदाले जी हैं, ग्राम खैरगांव लालबर्रा के, इनको 1.5 लाख रुपए की राशि श्री ललित रामदाले जी सोमेश्वर रामदाले के सुपुत्र हैं। मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर में इनका हृदय रोग का इलाज होगा, उसके लिए 1.5 लाख रुपए। इसके बाद श्री आरिस खान हैं, वाहिद खान साहब के सुपुत्र, हट्टा लामता बालाघाट के हैं, उन्हें एसआरसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंबई में इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए। और श्री यश मात्रे जी हैं, यशु मात्रे जी के सुपुत्र, इनका इलाज श्री कृष्ण हृदयालय नागपुर में किया जाएगा, उसके लिए 1.5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। हमारे जो बहनों के स्व सहायता समूह हैं उनको कैश क्रेडिट लिमिट के अंतर्गत 4 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि का वितरण दिया जा रहा है। इसमें अभी राधिका स्व सहायता समूह से श्रीमती चंपा फसफसे, श्रीमती राजलक्ष्मी खौरे, श्रीमती अंजना बाहेश्वर और श्रीमती ममता जामरे भी यहाँ मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इनको दे रहे हैं। 318 समूहों को ये 4 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना की गंभीर परिस्थिति के चलते कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें माता पिता दोनों का साया जिनके सर से उड़ गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपए प्रति माह इन बच्चों को सहायता देगी। इनकी पढ़ाई लिखाई और खाने की पीने की व्यवस्था सरकार करेगी और इनके लिए एक संरक्षक की नियुक्ति की जाएगी। सभी का लालन पालन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मुक्त होगा। इसमें आयुष किरनापुरे और खुशी किरनापुरे, आयुष 15 साल के हैं, खुशी 18 साल की है ना, ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। अभी जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी
स्वयं उन्होंने कहा कि वो जाके मिलेंगे इन बच्चों से, और ऐसे 15 बच्चे हैं जो यहाँ मौजूद हैं। तो आप इस वक्त लाइव सुन रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। ये विशेष कार्यक्रम पीएम स्वानिधि संवाद जो कि बालाघाट में आयोजित हो रहा था। कार्यक्रम में हितग्राहियों को पीएम उन्होंने कहा मुझसे बात कही। सपना जी मेरी आवाज आ रही? सपना गुप्ता जी सुन रही हैं? सपना में आप माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात कर रहे हैं। कि मैं सुन रही हूँ। आदरणीय मामा जी को मेरा नमस्कार। मैं कोपी सतना से हूँ। सपना गुप्ता मेरा नाम है सर। क्या करते हो सपना? क्यों, कौन सा काम करते हो आप? मेरी छोटी सी सौंदर्य प्रसाधन की दुकान है सर, कोपी में। मैं 2 साल से दुकान में काम कर रही हूँ सर। लॉकडाउन के समय मेरी दुकान बंद हो गई थी। उसके बाद मुझे स्वानिधि पीएम स्वानिधि योजना से 10,000 का लोन प्राप्त हुआ। उससे मैंने अपनी दुकान को आगे बढ़ाया सर। अच्छा, और मैं आज भी इसी दुकान को आगे बढ़ा रही हूँ सर। और भी मुझे योजनाओं का लाभ मिला है सर। आयुष्मान कार्ड है सर, और मैंने प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का भी मैंने कराया हुआ है सर। और संगठन से मुझे फ्री अनाज मिलता है सर। सपना आप, कार्ड है सर। सपना आपके साथ में सांसद जी भी वहाँ बैठे हुए हैं, गणेश जी भी वहाँ बैठे हुए हैं। सपना परिवार में कौन कौन है? और भी ऐसी योजनाओं का आपके द्वारा लाभ होता है सर। 1 महीना हो गया मैं अपने घर परिवार का आनंद बढ़ा रही हूँ आगे। और आप ऐसी ही और योजनाएं भविष्य में चलाते रहें तो हम सभी को इसका लाभ अर्जित होता है सर। नहीं, भविष्य की योजना बनती रहेगी। आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर हमारा काम। तो बस आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से काम धंधा कीजिए। ये पैसा आप लौटाएंगे तो फिर 20,000, और वो लौटाएंगे तो फिर 50,000 रुपया। ये लगातार बढ़ता जाएगा। काम धंधा भी आपका बढ़े, ये शुभकामना है। गणेश जी को भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी यहाँ पे 3 लोग और हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको अनुकंपा नियुक्ति आप दे रहे हैं शासन की ओर से, जिनको लोग नहीं रहे कोविड की वजह से। इसमें श्री प्रखर बाहे जी हैं, पिता स्वर्गीय श्री राजकुमार बाहे जी। आइए नीचे ही करवा देंगे। तो आप सुन रहे थे बालाघाट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो हितग्राहियों से संवाद कर रहे थे। पीएम स्वानिधि योजना जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। विशेष तौर से कोरोना के चलते जिस तरह के हालात बने हैं पूरे देश में, ऐसे में जो छोटे व्यापारी हैं उनकी मदद करने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। आज इसी के तहत 29 अगस्त को बालाघाट में ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ हितग्राहियों को राशि का वितरण किया, साथ ही साथ उनसे संवाद करके उनका हालचाल भी जाना, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह से उनका व्यापार आगे बढ़ रहा है, किस तरह के पारिवारिक समस्याओं से वजूद रहे हैं, तमाम चीज़ों पर उन्होंने सीधे बात करी वर्चुअल रूप से इस विशेष कार्यक्रम के द्वारा। आपको मैं फिर से बता दें, ये कार्यक्रम बालाघाट में आयोजित किया गया था जिसमें तमाम हितग्राहियों को राशि वितरित की गई। इस खास कार्यक्रम में तमाम मंत्री, सांसद और क्षेत्रीय विधायक भी पहुंचे थे जिन्हें आमंत्रित किया गया था। और इस विशेष कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से तमाम हितग्राही जुड़े जिन्हें इस योजना से सीधा लाभ मिला है, और तमाम हितग्राहियों को लाखों रुपए की राशि वितरित की गई है और योजना का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। आपको बता दें कि इस स्वानिधि योजना के तहत शहरी पथ विक्रेताओं को
लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है और ख़ासतौर पर जिनका व्यापार प्रभावित हुआ था कोरोना के मौजूदा हालातों के चलते, उनको इस योजना के तहत सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है और उनके बैंक अकाउंट में सरकार के द्वारा राशि हस्तांतरित की जा रही है ताकि वो पुनः अपने व्यापार को सुदृढ़ कर सके और उसको और बेहतर बना सके। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश देश में इस वक्त हितग्राहियों को लाभान्वित करने में दूसरे स्थान पर है। 6,72,000 शहरी पथ विक्रेताओं को चिन्हित किया गया है और तमाम आवेदन जो हैं इनके बैंक में भी प्रस्तुत किए गए हैं। आज एक विशेष कार्यक्रम बालाघाट में आयोजित हुआ जिसमें उन्होंने हितग्राहियों से व्यक्तिगत रूप से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की, उनसे बातचीत की। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो हितग्राही हैं जिन्हें इस योजना से लाभ पहुंचाया जा रहा है, तमाम मुश्किलों से गुजरे हैं। कोरोना काल में भारी आर्थिक क्षति हुई है और इसी के मद्देनज़र पीएम स्वनिधि योजना के जरिए इन व्यापारियों को, जो छोटे फुटकर व्यापारी हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए स्वनिधि योजना का जो विस्तार हुआ और इस योजना से न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि तमाम दूसरे प्रदेशों के स्ट्रीट वेंडर्स को और शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और आर्थिक रूप से उनकी मदद करके उनके व्यापार को ताकि वो पुनः स्थापित कर सके, इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। बालाघाट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ था, स्वनिधि संवाद कार्यक्रम, जिसमें हितग्राहियों से उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की। ये वहां पहुंची लाभार्थियों हितग्राहियों के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचाई, उनसे बातचीत भी की। भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे और काफ़ी उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान करते हुए उनसे सभी लोग मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री बालाघाट पहुंचे थे आज समय निकालकर इस विशेष आयोजन के लिए और तमाम हितग्राहियों से वो बातचीत कर रहे हैं।